किसी ने बड़ी कमाल की बात कही है कि किस्मत वो नहीं होती जो हमें बाहर से मिलती है, बल्कि वह होती है जो हम अपने कर्मों और विचारों से बनाते हैं। यह वाक्य अर्जुन की कहानी को पूरी तरह से परिभाषित करता है। अर्जुन एक छोटे से गांव का युवक था जो जीवन में लगातार असफलताओं और कठिनाइयों का सामना कर रहा था। उसकी किस्मत उसे हमेशा निराश करती और वह यह सोचता था कि उसकी किस्मत ही खराब है। लेकिन शाक्य मुनि के एक उपदेश ने उसकी पूरी जिंदगी बदल दी। यदि आप भी जीवन के संघर्षों और कठिनाइयों से जूझ रहे हैं तो हमारी पुराण टॉक्स को सब्सक्राइब करें। यहाँ हम ऐसी कहानियां साझा करते हैं जो न केवल आपको प्रेरित करेंगी बल्कि आपको सही दिशा में अपने विचारों और कर्मों को सुधारने के लिए मार्गदर्शन भी देंगी। जुड़ें हमारे साथ और जानें कैसे अपनी किस्मत को बदल सकते हैं। यह सवाल अक्सर तब आता है जब हम जीवन में बार बार असफलताओं और कठिनाइयों का सामना करते हैं। इस सवाल के पीछे हमारी निराशा और दर्द छिपा होता है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। बहुत समय पहले हिमालय की तलहटी में बसे एक छोटे से गांव में अर्जुन नाम का एक युवक रहता था। अर्जुन अपनी असफलताओं और कठिनाइयों से इतना परेशान हो गया था कि उसकी सारी उम्मीदें कमजोर पड़ने लगी थीं। उसकी जिंदगी में हर प्रयास असफल हो रहा था। कभी खेती में नुकसान उठाना पड़ता तो कभी व्यापार में घाटा। परिवार में भी तनाव बढ़ता जा रहा था। उसे हर तरफ से निराशा ही हाथ लग रही थी। अर्जुन बचपन से ही एक जुझारू व्यक्ति था। वह कठिन परिस्थितियों में भी हार नहीं मानता था। लेकिन अब इतनी असफलताओं के बाद वह टूटने लगा था। माँ उसे बार बार सांत्वना देती, लेकिन धीरे धीरे उसने अपनी सारी समस्याओं को किस्मत की खराबी मान लिया था। हर असफलता के बाद उसके मन में बस एक ही सवाल उठता, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? क्या मेरी किस्मत ही खराब है? गांव के लोग उसकी स्थिति समझते थे, परंतु कोई उसकी मदद नहीं कर पा रहा था। कुछ लोगों ने उसे सलाह दी कि वह किसी संत या महात्मा के पास जाए और समाधान खोजे। इसी बीच गांव में यह खबर फैली कि शाक्य मुनि नजदीकी क्षेत्र में आए हुए हैं और प्रवचन दे रहे हैं। गांव के बहुत से लोग उनकी शिक्षाओं को सुनने जा रहे थे। यह सुनकर अर्जुन के भीतर आशा की एक किरण जागी। उसने सोचा, अगर मेरी समस्या का कोई समाधान कर सकता है तो वह शाक्य मुनि ही होंगे। अर्जुन ने पहले भी शाक्य मुनि की शिक्षाओं के बारे में बहुत कुछ सुना था। उसने तुरंत निर्णय लिया कि वह भी शाक्य मुनि से मार्गदर्शन प्राप्त करेगा। प्रवचन से एक दिन पहले अर्जुन ने गांव के एक आचार्य से सलाह ली जो पहले ही शाक्य मुनि से मिल चुके थे। आचार्य ने बताया, शाक्य मुनि केवल बाहरी समस्याओं का समाधान नहीं करते, वे मनुष्य के भीतर की समस्याओं को भी हल करने में मदद करते हैं। यह सुनकर अर्जुन के मन में एक अनोखी जिज्ञासा जागी। उसने उस आचार्य से प्रार्थना की कि वह उसे शाक्य मुनि के पास ले चले। आचार्य ने उसकी बात मान ली। अगले दिन सुबह वे दोनों शाक्य मुनि के आश्रम की ओर रवाना हुए। आश्रम काफी दूर था और यात्रा भी कठिन। रास्ते में अर्जुन के मन में बार बार यह सवाल उठता रहा, क्या वाकई मेरी किस्मत इतनी खराब है कि मुझे कोई भी चीज आसानी से नहीं मिलती? उसने आचार्य से पूछा, आप पहले शाक्य मुनि से मिल चुके हैं, क्या उन्होंने आपकी किस्मत बदल दी? आचार्य ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, शाक्य मुनि किस्मत नहीं बदलते, वे हमारे विचारों और दृष्टिकोण को बदलते हैं। यह सुनकर अर्जुन सोचने लगा कि शायद किस्मत की खराबी उसके अपने विचारों में छिपी है। आगे क्या हुआ, यह जानने के लिए वह उत्सुकता से शाक्य मुनि के आश्रम की ओर बढ़ता गया। एक बार जब हम अपनी सोच बदल लेते हैं तो हमारा जीवन अपने आप बदलने लगता है। अर्जुन को यह उत्तर थोड़ा अजीब लगा। उसे लगा कि शायद उसका समाधान इतना सरल नहीं हो सकता, लेकिन फिर भी उसने अपना धैर्य बनाए रखा और यात्रा जारी रखी। अर्जुन और आचार्य ने घने जंगलों, ऊंची पहाड़ियों और उफनती नदियों को पार किया। यह यात्रा आसान नहीं थी। रास्ते में अर्जुन को कई बार संदेह हुआ कि क्या वह सही दिशा में जा रहा है। एक दिन जब वे एक ऊंची पहाड़ी पर चढ़ रहे थे, अर्जुन का पैर फिसल गया। वह गहरी खाई में गिरने से बाल बाल बचा। उसका शरीर थकान से चूर चूर हो चुका था। उसके मन में बार बार यह ख्याल आता कि यह यात्रा उसकी किस्मत की तरह ही कठिन और दर्दनाक है। आचार्य ने उसे फिर से धैर्य रखने की सलाह दी।
उन्होंने कहा, अर्जुन, शाक्य मुनि के पास पहुंचने के लिए यह कठिनाइयां सहनी जरूरी हैं। अगर तुमने यह यात्रा पूरी कर ली तो तुम्हें अपनी किस्मत का असली अर्थ समझ आ जाएगा। अर्जुन ने आचार्य की बात मानी और आगे बढ़ता रहा, लेकिन उसकी निराशा और बेचैनी अब भी कायम थी। उसे लग रहा था कि हर कदम के साथ उसकी थकान और चिंता बढ़ती जा रही है। कई दिनों की यात्रा के बाद आखिरकार अर्जुन और आचार्य शाक्य मुनि के आश्रम पहुंचे। आश्रम का वातावरण शांत और दिव्य था। वहां सैकड़ों लोग शाक्य मुनि के प्रवचन सुनने के लिए आए हुए थे। शाक्य मुनि का चेहरा अत्यंत शांत और करुणामय था। उनकी उपस्थिति में एक अजीब सी शांति थी जो हर किसी के दिल को छू रही थी। अर्जुन ने जब शाक्य मुनि को देखा तो उसकी सारी थकान और निराशा जैसे एक पल के लिए गायब हो गई। वह शाक्य मुनि के चरणों में गिर पड़ा और रोते हुए बोला, भगवान, मेरी किस्मत इतनी खराब क्यों है? मैं कितनी भी मेहनत करूं, मुझे कभी सफलता नहीं मिलती। मेरे जीवन में सिर्फ दुख ही दुख है। शाक्य मुनि ने ध्यानपूर्वक उसकी बात सुनी। शांत स्वर में उन्होंने पूछा, तुम्हें अपनी किस्मत खराब क्यों लगती है अर्जुन? अर्जुन ने अपने जीवन की सारी परेशानियां शाक्य मुनि के सामने रख दी। उसने बताया कि कैसे उसकी खेती में नुकसान होता है, व्यापार में घाटा होता है और व्यक्तिगत जीवन में भी उसे कोई संतोष नहीं मिलता। शाक्य मुनि ने उसकी हर बात को ध्यान से सुना, लेकिन उन्होंने तुरंत कोई उत्तर नहीं दिया। कुछ देर तक मौन साधने के बाद शाक्य मुनि ने धीरे से कहा, अर्जुन, तुम्हें लगता है कि तुम्हारी किस्मत खराब है, लेकिन क्या तुमने कभी सोचा है कि किस्मत का असली अर्थ क्या है? अर्जुन ने अनिश्चित स्वर में उत्तर दिया, भगवान, मेरी किस्मत वह है जो मुझे असफलताओं और दुखों में धकेलती है। चाहे मैं कितनी भी मेहनत कर लूं, मेरी किस्मत मुझे हमेशा निराश करती है। शाक्य मुनि ने मुस्कुराते हुए कहा, अर्जुन, किस्मत सिर्फ वह नहीं है जो तुम्हें बाहर से दिखाई देती है। किस्मत तुम्हारे कर्मों और विचारों का परिणाम होती है। जब तुम अपने कर्मों को सही दिशा में करते हो तो किस्मत भी तुम्हारे अनुकूल हो जाती है। अर्जुन ने प्रश्न किया, लेकिन भगवान, मैं तो हमेशा अच्छे कर्म करने की कोशिश करता हूं, फिर भी मेरी किस्मत मेरा साथ क्यों नहीं देती? शाक्य मुनि ने उत्तर दिया, अच्छे कर्म करने का मतलब केवल बाहरी कर्म नहीं है। तुम्हारे मन और विचार भी उसी दिशा में होने चाहिए। अगर तुम्हारे मन में निराशा और असंतोष है तो तुम्हारे अच्छे कर्म भी तुम्हें पूरी तरह से सफल नहीं बना सकते। तुमने अपने भीतर की शांति खो दी है और इसी वजह से तुम्हें अपनी किस्मत खराब लगने लगी है। इसके बाद शाक्य मुनि ने अर्जुन को समझाने के लिए एक पुरानी कहानी सुनाई। बहुत समय पहले एक राजा था जिसका नाम सम्राट सूर्यदेव था। वह बहुत शक्तिशाली और धनी राजा था, लेकिन उसे हमेशा लगता था कि उसकी किस्मत खराब है। उसने जितनी भी समृद्धि और शक्ति अर्जित की, उसे कभी भी संतोष नहीं मिला। शाक्य मुनि ने कहानी को आगे बढ़ाते हुए कहा, राजा सूर्यदेव के पास सब कुछ था, धन, सेना, वैभव और एक विशाल राज्य। फिर भी उसके मन में हमेशा एक बेचैनी बनी रहती थी। उसे यह महसूस होता था कि उसकी किस्मत कभी उसका साथ नहीं देती। चाहे वह कितनी भी कोशिश कर ले, उसे कभी सच्ची खुशी नहीं मिलती थी। वह रातों को सो नहीं पाता था और दिन में भी उसका मन शांत नहीं रहता था। उसने अपने राज्य के सभी संतों और विद्वानों को बुलाकर यह जानने की कोशिश की कि उसकी किस्मत क्यों खराब है, लेकिन कोई भी उसे संतोषजनक उत्तर नहीं दे सका। एक दिन उसे एक महान आर्षि के बारे में पता चला जो हिमालय की गुफाओं में तपस्या कर रहे थे। राजा सूर्यदेव ने तुरंत उन आर्षि से मिलने का निर्णय लिया। राजा ने आर्षि के पास जाकर पूछा, हे महात्मा, मेरे पास सब कुछ होते हुए भी मैं दुखी क्यों हूं? मेरी किस्मत मुझे हमेशा असफलता और निराशा में क्यों धकेलती है? शाक्य मुनि ने मुस्कुराते हुए अर्जुन की ओर देखा और फिर कहानी को आगे बढ़ाया। ऋषि ने राजा से कहा, राजन, तुम्हारी किस्मत उतनी ही अच्छी या बुरी है जितना तुम्हारा मन है। किस्मत कोई ऐसी चीज नहीं है जो बाहरी ताकतों से संचालित होती है। यह तुम्हारे विचारों, कर्मों और दृष्टिकोण का परिणाम होती है। जब तुम्हारा मन संतुष्ट नहीं होता तो चाहे तुम कितनी भी सफलता प्राप्त कर लो, तुम्हें वह कभी पूर्ण नहीं लगेगी। राजा सूर्यदेव ने पूछा, महात्मा, मुझे अपने मन को कैसे शांत करना चाहिए?
क्या मेरी किस्मत को बदलने का कोई उपाय है? आशी ने उत्तर दिया, किस्मत को बदलने का उपाय तुम्हारे अपने हाथों में है। जब तुम अपने कर्मों को सही दिशा में करोगे, अपने मन को शांत और संतुष्ट रखोगे, तब तुम्हारी किस्मत अपने आप बदल जाएगी। सुख और दुख दोनों ही हमारे मन की उपज होते हैं। जब हम अपने मन को संतुलित कर लेते हैं तो किस्मत भी अनुकूल हो जाती है। शाक्य मुनि ने अर्जुन से कहा, राजा सूर्यदेव ने अराऋषि की बातों को ध्यान से सुना और अपने जीवन में बदलाव लाने का संकल्प लिया। उसने अपनी असंतोष की भावना को छोड़ दिया और अपने राज्य की सेवा में लग गया। धीरे धीरे उसकी किस्मत बदलने लगी और उसे सच्ची खुशी का अनुभव होने लगा। शाक्य मुनि की कहानी सुनने के बाद अर्जुन के मन में एक गहरा आत्मचिंतन शुरू हुआ। उसे एहसास होने लगा कि उसकी किस्मत खराब नहीं है, बल्कि उसकी निराशा और असंतोष ने उसकी स्थिति को और अधिक दुखद बना दिया है। अर्जुन ने अपने भीतर झांक कर देखा और पाया कि हर असफलता के लिए उसने अपनी किस्मत को दोष दिया, लेकिन कभी अपने मन की स्थिति और अपने विचारों पर ध्यान नहीं दिया। अर्जुन ने शाक्य मुनि से पूछा, भगवान, क्या मैं अपनी किस्मत बदल सकता हूं? शाक्य मुनि ने उत्तर दिया, अर्जुन, तुम्हारी किस्मत वही है जो तुम खुद बनाते हो। अगर तुम अपने मन को शांत, संतुलित और सकारात्मक रखोगे तो तुम्हारी किस्मत भी तुम्हारे अनुकूल हो जाएगी। तुम्हारे कर्म, तुम्हारे विचार और तुम्हारी दृष्टि ही तुम्हारी किस्मत का निर्माण करते हैं। जो बोओगे वही पाओगे। शाक्य मुनि ने उसे समझाते हुए कहा, तुम्हारी समस्या यह है कि तुमने अपनी असफलता को बहुत अधिक महत्व दिया है। तुमने अपनी पूरी सोच को इस दिशा में केंद्रित कर दिया है कि तुम्हारी किस्मत खराब है। इस सोच ने तुम्हारे हर कर्म को प्रभावित किया है। अगर तुम इस मानसिकता को बदल दोगे तो तुम्हें अपनी किस्मत बदलती हुई दिखाई देगी। अर्जुन ने फिर पूछा, भगवान, क्या इसका मतलब यह है कि मैं अपने जीवन में जो भी कठिनाइयां झेल रहा हूं वह मेरे अपने कर्मों और सोच का परिणाम है? शाक्य मुनि ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, कठिनाइयां जीवन का हिस्सा हैं, लेकिन यह तुम पर निर्भर करता है कि तुम उन्हें कैसे देखते हो। अगर तुम उन्हें अपनी किस्मत का दोष मानते हो तो वे तुम्हें हमेशा पीड़ा देंगी, लेकिन अगर तुम उन्हें जीवन के सबक के रूप में स्वीकार करते हो और उनसे सीखते हो तो वे तुम्हें मजबूत बनाएंगी और तुम्हारी किस्मत बदलने का मार्ग दिखाएंगी। अर्जुन शाक्य मुनि की बातों को गहराई से समझने लगा। उसने महसूस किया कि वह अपनी सोच और मानसिकता को बदलने में ही अपनी किस्मत का असली समाधान पा सकता है। शाक्य मुनि ने आगे कहा, अर्जुन, कठिनाइयां केवल तुम्हारे भीतर की ताकत को परखने और तुम्हें मजबूत बनाने के लिए आती हैं। जब तुम उन्हें सकारात्मक दृष्टि से देखते हो तो वे तुम्हारे जीवन को संवारने का काम करती हैं। अर्जुन ने शाक्य मुनि की बातों को गहरे से महसूस किया। उसने निर्णय लिया कि अब वह अपनी किस्मत का दोष नहीं देगा। वह अपने कर्मों और विचारों को सकारात्मक दिशा में ले जाएगा। उसने शाक्य मुनि के चरणों में प्रणाम किया और उनके उपदेशों का पालन करने का संकल्प लिया। अब मैं अपनी सोच और दृष्टि को बदलूंगा, अपनी कठिनाइयों को जीवन का पाठ मानूंगा और अपनी किस्मत को अपने कर्मों से संवारूंगा। जब अर्जुन अपने गांव लौट रहा था तो उसे अपनी यात्रा की कठिनाइयों का भी गहरा अर्थ समझ में आने लगा। हर मुश्किल, हर चुनौती उसे यह सिखा रही थी कि जीवन में कठिनाइयां हमेशा आएंगी, लेकिन यह हम पर निर्भर करता है कि हम उन्हें किस दृष्टिकोण से देखते हैं। गांव लौटने के बाद अर्जुन ने अपने जीवन में बड़े परिवर्तन किए। उसने सबसे पहले अपनी खेती में नए तरीके अपनाए और अपने काम को पूरी लगन और धैर्य से करना शुरू किया। जहां पहले वह छोटी छोटी असफलताओं से निराश हो जाता था, अब वह हर असफलता को एक नई सीख के रूप में लेने लगा। अर्जुन का दृष्टिकोण पूरी तरह बदल चुका था। इसका परिणाम यह हुआ कि उसकी मेहनत धीरे धीरे रंग लाने लगी। गांव के लोग उसकी नई सोच और काम के तरीकों को देखकर हैरान थे। जो व्यक्ति कभी निराश और असफल दिखता था, वही अब अपने कर्मों और सकारात्मक सोच से एक नई किस्मत गढ़ रहा था। धीरे धीरे उसकी खेती में फलने फूलने लगी और व्यापार में भी मुनाफा होने लगा। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि अब उसका मन शांत और संतुष्ट रहने लगा। एक दिन गांव के कुछ लोग अर्जुन के पास आए और उससे पूछा, तुम्हारी किस्मत कैसे बदल गई?
अर्जुन, कुछ समय पहले तक तुम कहते थे कि तुम्हारी किस्मत खराब है, लेकिन अब हम देख रहे हैं कि तुम्हारी जिंदगी पूरी तरह से बदल गई है। अर्जुन ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, शाक्य मुनि ने मुझे सिखाया कि किस्मत कुछ भी नहीं बल्कि हमारे कर्मों और विचारों का परिणाम होती है। जब मैंने अपने मन और कर्मों को सही दिशा में मोड़ा तो मेरी किस्मत भी बदलने लगी। किस्मत वही होती है जो हम अपने विचारों और कर्मों से बनाते हैं। गांव के लोग अर्जुन की बातों को सुनकर प्रेरित हुए। धीरे धीरे पूरे गांव में सकारात्मकता फैलने लगी। हर कोई अपनी किस्मत को बदलने के लिए अपने कर्मों पर ध्यान देने लगा। अर्जुन की नई सोच ने न केवल उसकी अपनी जिंदगी बदली बल्कि पूरे गांव में एक बदलाव लाने का जरिया बन गई। उसने गांव में एक विद्यालय खोला जहां वह बच्चों और युवाओं को शाक्य मुनि की शिक्षाएं देने लगा। अर्जुन ने न केवल खुद को बल्कि अपने आसपास के लोगों को भी यह सिखा दिया कि असली किस्मत हमारे कर्मों और विचारों में होती है। जब हम अपनी सोच को सकारात्मक दिशा में मोड़ते हैं तो जीवन भी हमारी उम्मीदों के अनुसार बदलने लगता है। वह उन्हें सिखाता था कि किस्मत कोई स्थिर चीज नहीं होती बल्कि यह हमारे अपने हाथों में होती है। सही सोच, सही कर्म और सही दृष्टिकोण से हम अपनी किस्मत को अनुकूल बना सकते हैं। अर्जुन ने शाक्य मुनि के उपदेशों को अपने जीवन का आधार बना लिया था और यही सीख वह दूसरों तक पहुंचाने का प्रयास करता था। उसने गांव के हर व्यक्ति को यह समझाया कि जीवन में कठिनाइयां आना स्वाभाविक है, लेकिन कठिनाइयों को किस्मत का दोष देने की बजाय हमें अपने कर्मों और विचारों पर ध्यान देना चाहिए। शाक्य मुनि का यह उपदेश आज भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना उस समय था। वे कहते थे कि हमारी किस्मत का निर्माण हमारे अपने कर्मों और विचारों से होता है। अगर हम अपने मन को सही दिशा में रखते हैं और सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाते हैं तो कोई भी कठिनाई हमारी किस्मत को खराब नहीं कर सकती। अर्जुन की यह कहानी हमें सिखाती है कि किस्मत का दोष देने से बेहतर है कि हम अपने कर्मों और सोच को सुधारें। असली किस्मत हमारे अपने हाथों में है और जो भी हम अपने कर्मों और विचारों से बनाते हैं वही हमारी किस्मत होती है। यह कहानी हर किसी को प्रेरित करती है कि वे जीवन में आने वाली चुनौतियों से घबराने की बजाय उन्हें एक अवसर के रूप में स्वीकार करें और अपनी सोच को सकारात्मक दिशा में मोड़ें। जीवन में बदलाव लाने के लिए सबसे पहले अपनी मानसिकता को बदलना जरूरी है। अर्जुन का जीवन इस बात का उदाहरण है कि जब हम अपनी सोच और कर्मों को सही दिशा में ले जाते हैं तो हमारी किस्मत भी बदलने लगती है। अर्जुन ने अपनी सोच और कर्मों को सही दिशा में मोड़ा और उसके जीवन में सकारात्मक बदलाव आने लगे। उसने यह समझा कि किस्मत सिर्फ बाहरी परिस्थितियों का परिणाम नहीं होती बल्कि यह हमारे अंदर की सोच और कार्यों का फल होती है। उसकी यह यात्रा हमें यह सिखाती है कि अपनी किस्मत को बदलने का सबसे प्रभावी तरीका है अपने कर्मों और मानसिकता को सही दिशा में निर्देशित करना। अगर आपको भी ऐसी प्रेरणादायक कहानियां पसंद आईं और आप चाहते हैं कि आपकी जिंदगी में भी सकारात्मक बदलाव आए तो हमारी पुराण टॉक्स को सब्सक्राइब करें। यहां आपको मिलेंगी ऐसी कहानियां जो न सिर्फ आपके दिल को छू जाएंगी बल्कि आपको जीवन के कठिन संघर्षों से उबरने की प्रेरणा भी देंगी। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और अपनी किस्मत को बदलने का पहला कदम उठाइए।